डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के लिए राजनीतिक दल वाले चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। देखो, राजनीतिक दल, जैसा कि आपने सुना होगा कि भारत में लोकतंत्र पाया जाता है। लोकतंत्र यानी जनता का शासन जनता के लिए। हर 5 साल बाद हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। ठीक है, उस इलेक्शन में 18 साल से ऊपर का हर वयस्क नागरिक वोट डालता है। हमने सुना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का, बीजेपी, इस तरह के वर्ड्स हमने कहीं ना कहीं सुने हैं। ठीक है, तो वो कांग्रेस, बीजेपी, ये क्या है? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल होता क्या है? सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि राजनीतिक दल होता क्या है। एक ऐसा संगठित समूह, एक ऐसा समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। ठीक है, लोगों का ऐसा समूह होता है जो एक समान विचारधारा रखते हैं, जो देश की विभिन्न समस्याओं पर एकमत होते हैं। राजनीतिक दलों का सबसे पहली बात काम क्या होता है? चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ने के लिए उनको एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव आयोग। ठीक है, मतलब सरकार ने और हमारे संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान है जो इन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, और ये चुनाव राजनीतिक दल भी रजिस्टर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? एक ऐसे संगठित समूह के तौर पे कार्य करते हैं जो चुनाव लड़ने का काम करता है और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। एक ऐसा समूह होता है लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो एक समान विचारधारा रखते हैं और देश की विभिन्न समस्याओं पर एकमत होते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने का काम करता है और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। लोगों का एक ऐसा समूह जो एक समान विचारधारा रखते हैं और देश के विभिन्न समस्याओं पर एकमत होते हैं, इकट्ठे मिलकर फैसला लेने की भावना रखते हैं। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। राजनीतिक दलों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बताएंगे कि राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। देखो, जो भी राजनीतिक दल होता है वो चुनाव लड़ने के लिए ही मेन उद्देश्य उसका चुनाव लड़ना होता है। चुनाव लड़ने के लिए ही वो राजनीतिक दल में शामिल होते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति एक समान विचारधारा रखते हैं और इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जनमत निर्माण करते हैं। जनता के सामने अपनी नीतियों को प्रस्तुत करते हैं, भी सरकार में आने के बाद ये करेंगे, ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका मुख्य कार्य क्या होता है? चुनाव लड़ना। दूसरा, कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो, जो एक दल तो जो सरकार बनाता है और जो दूसरा दल विपक्ष में बैठता है वो गलत कानून बनने पे अपनी आवाज भी उठा सकता है और कानून निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। मीन्स उनके विचार संसद में पूरी तरह से समझे और सुने जाते हैं। जनमत निर्माण, राजनीतिक दलों का एक कार्य होता है जनमत निर्माण। वो लोगों के सामने अपनी नीतियां प्रस्तुत करते हैं, उन नीति और जनता के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करने का प्रयास करते हैं। मीन्स जनता के बीच अपनी जगह बनाते हैं, तभी तो जनमत का निर्माण होता है और तभी वो चुनाव लड़ने में कामयाब होते हैं। एक विशेष संगठन, जो राजनीतिक दल होता है वो एक विशेष संगठन होता है जिसमें एक समान विचारधारा के लोग होते हैं और उस समूह में एकता पाई जाती है। वो लोगों के लिए नीति निर्माण का कार्य करते हैं और उनके लिए अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक, नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र के लिए आवश्यक। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक भी हैं। क्यों? क्योंकि देखो, लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन जनता के लिए। ठीक है, हम हर 5 साल में अपना नुमाइंदा चुनते हैं। हर 18 साल से ऊपर के सब व्यक्ति भारत में वोट डालने के अधिकारी होते हैं और हम अपनी इच्छा से वोट डालकर अपने लिए सरकार का चुनाव करते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक हुआ कि अगर सरकार हमारी नीतियों को नहीं मानती है तो हम 5 साल बाद अपनी सरकार बदलने में सक्षम होते हैं। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक दल अच्छे से कार्य करते हैं जब उन्हें पता है कि 5 साल बाद दोबारा से इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, एक 6th पॉइंट है हमारा विचारधारा में एकता। ठीक है, चुनाव राजनीतिक दलों की विचारधारा में एकता पाई जाती है क्योंकि वो एक संगठन के, एक समूह के लोग होते हैं। ठीक है, और इकट्ठे मिलकर वो चुनाव लड़ते हैं और जनमत संग्रह का निर्माण
करते हैं। 7th पॉइंट है हमारा संवैधानिक तरीकों में विश्वास। ये राजनीतिक दल के व्यक्ति संविधान में विश्वास करते हैं, संविधान में बनी हुई नीतियों और अनुच्छेदों के अनुसार कार्य करते हैं। अब देखो, राजनीतिक दलों का एक खुद का चुनाव चिन्ह होता है जिस पर वो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, ये एक असमान विचारधारा के लोग होते हैं जो संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते हैं। इनकी विचारधारा में एकता पाई जाती है और राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक और आधारभूत तत्व भी माना जाता है। और ये एक विशेष संगठन के लोग होते हैं जिनका मेन कार्य जनमत निर्माण करना है या जनमत संग्रह करना है और कानून निर्माण में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका महत्वपूर्ण कार्य जो है वो क्या है? चुनाव लड़ना। कल हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक दलों और दबाव समूहों में अंतर को स्पष्ट करेंगे। इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कि क्यों विचारधारा में एक ही विचारधारा होती है और इस विचारधारा का क्या प्रयोग होता है। ये सब कुछ हम कल डिस्कस करेंगे, कल वाली वीडियो में।